प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर की दया कृपा से आप सभी सुरक्षित हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के संतान और विश्वासी होने के नाते सभी हृदय में ये चाहत रखते हैं कि परमेश्वर के भवन में जाकर हम परमेश्वर का दर्शन लें, उनके सामर्थ्य महिमा का अनुभव लें। आज हम पवित्र शास्त्र से ये सीखेंगे कि हमारी यह इच्छा कैसे पूर्ण हो सकती है। हम भजन संहिता 63 1 और 2 पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल भूमि जैसे जल के लिए वैसे मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ और महिमा को देखूं। आमीन। Psalm 63 1 and 2. God, you are my God. I search for you. I thirst for you like someone in a dry, empty land where there is no water. I have seen you in the temple and have seen your strength and glory. Amen. भजनकार राजा दाऊद यह स्पष्ट करते हैं कि मुझे प्रत्येक बार मेरे परमेश्वर के उपस्थिति में, भवन में, निवास स्थान में जाने का मौका मिलता है, तब मेरा उद्देश्य स्पष्ट होता है। जैसे एक सूखी बंजर भूमि पानी के बूंद बूंद के लिए तरसती है, मेरा मन, शरीर, जीव, आत्मा, प्राण परमेश्वर के दर्शन के लिए तरसता है। यह स्वभाव लेकर जीवन भर राजा दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में गए और इसलिए वो गवाही देते हैं कि मैंने परमेश्वर के भवन में जाकर दृष्टि लगाई, तब मैंने क्या देखा? मैंने मेरे परमेश्वर के सामर्थ्य और महिमा को देखा। हालेलुया। प्रियो, वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है, जो कोई भी परमेश्वर के भवन में जाकर उनके सामर्थ्य, दर्शन और महिमा का अनुभव लेना चाहता है, उसका हृदय पहले तैयार होना चाहिए। हृदय में एक इच्छा होनी चाहिए, एक भूख प्यास होनी चाहिए और हमने तैयारी पूर्वक एक दौड़ लगानी चाहिए कि मुझे संधि अवसर मिला है, मैं मेरे परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ और वहाँ मैं कुछ और देखने नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरे परमेश्वर को देखने जा रहा हूँ। जब हमारे हृदय में ये इच्छा होगी, तब परमेश्वर हमारे इच्छाओं को जानते हुए अपने भवन में हमें अपना दर्शन, सामर्थ, महिमा दिखाकर प्रसन्न कर देंगे। आमीन। परंतु कई बार हम देखते हैं, कई साल से या जन्म से विश्वासी होते हुए भी कई लोगों को परमेश्वर के दर्शन का अनुभव ही नहीं होता है। कई लोग तो केवल रिवाज से, रीति से परमेश्वर के भवन में जो भी नियुक्त दिन है उन दिनों में जाते हैं, कार्यक्रम में भाग लेते हैं, प्रभु का वचन आराधना में भाग लेते हैं, दोस्तों से, परिवारों से मिलते हैं और जैसे थे वैसे वापस आते हैं। कई लोग होते हैं जिनका मन कभी ये सोचता भी नहीं है कि मुझे परमेश्वर से मिलना है। कई बार तो हम दौड़ते भागते लेट कैसे तो परमेश्वर के घर में जाते हैं और ना हमारा मन आराधना वचनों में होता है। हम डरे हुए होते हैं कि हम लोगों को या पास्टर को कैसे जवाब दे कि मैं क्यों लेट हो गया। हम जाते तो हैं पर हम परमेश्वर का ना दर्शन ले पाते हैं, ना अनुभव ले पाते हैं। कई बार हम स्वयं भटके हुए स्वभाव से जाते हैं और औरों को भी भटका देते हैं। हमारा जाने का उद्देश्य ही ठीक नहीं होता और हम भले ही कितनी भी बार जाए, हम परमेश्वर का वैयक्तिक अनुभव लेने से चूक जाते हैं। मैं इस समय मेरे साथ जो 2 घटनाएं हो गई आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उद्देश्य ये है कि हम सावधान बने कि हम क्यों परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि हम सीखें कि हम किस स्वभाव को त्यागते हुए परमेश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। सबसे पहली घटना, मैंने नया प्रभु को जाना था 20 साल पहले और ये बात मेरे फ्रेंड्स को पता चली और मेरी एक हॉस्टल में रहने वाली विश्वासी लड़की थी, वो जन्म से प्रभु को जानती थी,
जब उसे पता चला, उसने सबके सामने मेरा मजाक बनाया और मुझे एक सवाल पूछा कि तुम चर्च क्यों जा रही हो, क्या लड़के देखने के लिए? और उसके इस प्रश्न से मैं बहुत दुखित हो गई। परंतु मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने उसके प्रश्न द्वारा, उसके बातों द्वारा मैं भटकी नहीं, मैंने परमेश्वर के भवन में जाना छोड़ा नहीं। मैं ये सीखती गई कि मुझे मेरे परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करना है, और आज मैं जो हूँ सो हूँ मेरे परमेश्वर के कारण। प्रियो, कई बार हम विश्वासी होने के नाते औरों के लिए रुकावट बन जाते हैं। हम कई बार परमेश्वर के घर का गलत चित्र लोगों के सामने खड़ा करते हैं, क्योंकि हम स्वयं वचनों को सीखते नहीं हैं। हमें खुद को परमेश्वर की भूख प्यास नहीं होती है, हमने सीखा ही नहीं होता है कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का दर्शन, महिमा और सामर्थ्य है, और हम लोगों को भी भटका देते हैं। हम लोगों को परमेश्वर के भवन के बारे में गलत बातें बताते हैं, और हम स्वयं का और दूसरों का नुकसान करते हैं। प्रियो, इस घटना से मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी विश्वासी या अविश्वासी के संपर्क में आते हैं तो आप उन्हें ये सिखाओ कि हम परमेश्वर के भवन में इसलिए चले कि हम राजा दाऊद समान उनके सामर्थ को, महिमा को दर्शन ले पाए, देख पाए। आमीन। दूसरी एक घटना 2 साल पहले हो गई। फेसबुक पर एक परिवार ने हड़पसर चर्च का पता ढूंढा और वो किसी के द्वारा मंडली में आ गए, और आए बाद हमने उनसे पूछा कि आप किस मंडली के सदस्य हैं? तो उन्होंने कहा कि हम किसी मंडली के सदस्य नहीं हैं, हम हर एक पूना की मंडली में जाते हैं क्योंकि हमारा एक जवान बेटा और बेटी है। हमने ये सोचा है कि जिस मंडली में इनकी शादियां हो जाएंगी उस मंडली के हम सदस्य बन जाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई। लोग अपने आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जगिक सोच लेकर परमेश्वर के भवन में आते हैं, और कोई डाउट नहीं, वो परिवार कुछ दिनों बाद उनकी खोज पूर्ण नहीं हो गई, हमारी मंडली छोड़कर किसी और मंडली में जाने लगा। प्रियो, आज हम स्वयं से एक सवाल पूछ सकते हैं, मैं क्यों परमेश्वर के घर में जाता हूँ, या मैं क्यों परमेश्वर के भवन में हर बार जाकर क्या सोच लेकर या क्या प्राप्त करने के लिए जाता हूँ। देखिए, फिलिप की हम पत्री निकालेंगे, 2 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि ऑल सीक देयर ओन, नॉट द थिंग्स विच ऑफ क्राइस्ट। संत पौलुस कहते हैं कि प्रत्येक जन अपने ही स्वार्थ की खोज करता है, परमेश्वर की कोई खोज नहीं करता, और वचन कहता है ऐसे लोगों को परमेश्वर प्राप्त नहीं होते। अगर हम पढ़ेंगे आमोस की किताब 5 अध्याय 4 और 6 वचन, तो परमेश्वर कहता है सीक मी एंड लीव, मेरी खोज करो और जीवित रहो। प्रियो, परमेश्वर की खोज करना, उनके दर्शन की खोज करना हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जीवित रहने का कारण बन सकता है। आज हम जिस जगत में हैं, हमारा शरीर हो, हमारा परिवार हो, हमारा कामकाज हो, हमारा शिक्षण हो, हमारा करियर हो, हमारे रिश्ते नाते हो, हर क्षेत्र में हम अगर जीवन देखना चाहते हैं तो सवाल ये है कि हम क्या खोजते हैं। परमेश्वर स्वयं आमोस में कहते हैं कि तुम मुझे खोजो और जीवित रहो। प्रियो, आज मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगी कि हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को खोजने जाए, क्योंकि इब्रानियों 11:6 में, हिब्रूज 11:6 में प्रभु का वचन कहता है ही इज़ अ रिवॉर्डर ऑफ दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम। परमेश्वर स्वयं उन्हें प्रतिफल देने वाला है जो लगन से उसकी खोज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज सारे जवानों से ये विनती करती हूँ कि परमेश्वर के भवन में जाने का कारण परमेश्वर को खोजना हो। सारे बुजुर्गों से मैं प्रार्थना करती हूँ
परमेश्वर के भवन में जाने का कारण परमेश्वर को खोजना हो। सारे भाई बहन बच्चों से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारा परमेश्वर के भवन में जाने का कारण परमेश्वर का खोज करना हो, और तभी हम राजा दाऊद समान यह गवाही दे पाएंगे कि मैंने परमेश्वर के भवन में जाकर दृष्टि लगाई और मैंने परमेश्वर के सामर्थ और महिमा को पाया। आमीन। आज मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के वचन ने कुछ रहस्य खोल दिए हैं, कुछ सच्चाई प्रकट की है। हमने किस स्वभाव से, किस उद्देश्य से जाना है, और फिर हम वैयक्तिक प्रभु का अनुभव कैसे ले सकते हैं, हमने आज वचनों से सीखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विनती करती हूँ एक नई नज़रिए से हर बार, प्रत्येक बार प्रभु के भवन में ये प्यास लेकर, ये अभिलाषा लेकर हम जाए कि प्रभु आज आपकी ओर दृष्टि लगाऊंगा। और मैं विश्वास करती हूँ हम सबको परमेश्वर तृप्त कर देंगे और हमें अपना दर्शन, सामर्थ और महिमा दिखाएंगे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।